नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। ग्राम पंचायत चौपाल में बीणा मल्ली से महेंद्र सिंह रावत, गढ़ आवाज पोखरा पौड़ी से की एक बेहतरीन रिपोर्ट। लिए चलता हूं एक और एपिसोड ग्राम चौपाल की तरफ। मैं महेंद्र सिंह रावत, गढ़ आवाज के लिए बीणा मल्ली में। सुंदर सा गांव ये आप देख सकते हैं। लगभग 82 परिवार इस गांव में आज भी विराजमान हैं। और कैसे भूल सकते हैं यहाँ की महिला सशक्तिकरण के लिए वहाँ की द्वितीय संस्करण का रामलीला का मंचन। तो बहुत ही सुंदर गांव है। ये देख सकते हैं उनका प्रवेश द्वार। और अभी थोड़ी देर के बाद प्रवेश द्वार के अंदर चलेंगे और ये उनका गेट जो कि रोड पे है। बहुत सुंदर प्रवेश द्वार एक ये भी बनाया है जहाँ पर लोग आते हैं, इस गांव की सुंदरता को देखते हैं, निहारते हैं। और ले चलता हूँ धीरे धीरे गांव की ओर। तो गांव के इर्द गिर्द बहुत ही सुंदर खेत, और खेत में जहाँ बागवानी है, साग सब्जी यानी कि उद्यान है, आप देख सकते हैं। ये आप हल्दी और हल्दी के साथ अरबी, और यहाँ पर थोड़ी देर के बाद आप देखें तो बहुत सुंदर ये लहसुन के खेत, बहुत अच्छी पैदावार होती है। लोग अपने घर के लिए, अपने स्वास्थ्य के साथ औरों को भी यहाँ सब्जियाँ बेचते हैं। ये फूल बहुत सुंदर फूल आप देख सकते हैं। सुंदर बगीचे फूलों के, एक सुगंधता इस गांव में फूलों की है। ये आप देखेंगे मंचन रामलीला का, बहुत सुंदर मंचन महिलाओं के द्वारा। पूरा जो मंचन होता है महिलाओं के द्वारा, ये आप उनके ग्राम प्रधान को उनके साथ देख सकते हैं। यहाँ पर बीणा मल्ली के प्रधान जी से मिला हूँ। बीणा मल्ली जो कि मैंने पूर्व में बता दिया है, महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत ही सुंदर गांव है। और विगत जो मैं देखने के लिए मुझे मिल रहा है कि 2-3 सालों में उनके कार्यकाल में बहुत ही अच्छी तरह से महिला सशक्तिकरण को बल मिला है। और महिलाएं जो कि ब्लॉक स्तर तक सीमित रहती थी, आज जिला से प्रदेश। और मैं समझता हूँ कि रामलीला, मैं समझता हूँ कि बहुत ही भव्य आपने रामलीला का, महिला रामलीला का आयोजन किया था। क्या सोच थी आपकी इस रामलीला के पीछे? भाई साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत। रामलीला कराने का उद्देश्य एक महिला सशक्तिकरण को, एक सशक्त महिला, सशक्त समाज, इसकी परिकल्पना लोग कहते हैं। और इसको ज़मीन पर उतारने की जो हमारी मंशा थी, क्योंकि महिला मंगल दल हमारा पहले से ही काफ़ी एडवांस है विभिन्न कार्यों में, तो उसी को देखते हुए बहुत अच्छी बात। जैसे कि मैंने देखा कि पहाड़ में विशेषकर महिलाएं खेत तक सीमित रहती हैं, पर मैंने बीणा मल्ली को विशेष देखा। और बीणा मल्ली हमारे क्षेत्र में एक मॉडल गांव में भी है। चाहे वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रामलीला तक ही सीमित है। आपने देखा होगा खेती बाड़ी हो, जितनी अच्छी खेती बाड़ी आपके क्षेत्र में होती है, हर क्षेत्र में पानी की कोई कमी नहीं, खेती बाड़ी बहुत अच्छी हो रही है। और मैं समझता हूँ कि उसके साथ साथ आपने और भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो इसके पीछे आपने पहले भी कह दिया कि महिलाओं को सशक्त करना था, जो कि आज मैं समझता हूँ कि हमारे समाज में ऐसी भावना अभी इतनी नहीं है। और अगर आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही होगी तो निश्चित मैं समझता हूँ कि वो लोग भी जरूर सोचेंगे कि महिलाओं को आगे बढ़ाना। क्या सोच आपके आने वाले समय में? जी भाई साहब, जैसे आपने कहा कि पोखरा विकासखंड में शायद मल्ली बीणा एक कृषि प्रधान और पहले से ही कृषि प्रधान गांव रहा है। अभी भी हम अरबी में, लहसुन में, प्याज में, मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं विकासखंड पोखरा में। महिलाओं ने खेती के साथ साथ गोधन में भी हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में, जो कि अभी हमने कृषि प्रदर्शनी करवाई थी, तो 83 परिवारों ने उसमें सम्मिलित हुए थे। तो इसका मतलब कि कृषि में, खेती में, पशुधन में, सब चीज़ में फिलहाल मल्ली बीणा अग्रसारित है और अग्रिम है। तो आपने देख लिया होगा कि एक क्षेत्र नहीं बल्कि हर पहलू में बीणा मल्ली महिलाओं के क्षेत्र में, पुरुष के क्षेत्र में या युवाओं के क्षेत्र में बहुत अग्रणी क्षेत्र है। और बीणा मल्ली के प्रधान जी युवा प्रधान है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, उज्जवल भविष्य की कामना भी कर रहा हूँ। एक जरूर छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा, वो ये है क्योंकि आपके नेतृत्व में इतने कार्य हुए, आपने बहुत अच्छा विजन बनाया है, एक विजन के तहत काम किया है। और मैं सोचता हूँ कि आगे भी, क्योंकि पंचायती चुनाव आ रहे हैं, क्या सोच है आपकी कि फिर आगे प्रधान
या फिर अन्य पदों पर बढ़कर क्षेत्र की सेवा की? भाई साहब, राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है कि जब व्यक्ति किसी राजनीतिक उसमें आ जाता है तो वह चाहता है कि मैं समाज में किसी न किसी प्रकार से अग्रणी रहूं और समाज की किसी भी प्रकार से सेवा करता रहूं। देखो, राजनीति के रूप में हो या सामाजिक रूप में रहे तो हम समाज में रहेंगे और अग्रिम सेवा में समाज में अग्रसारित रहेंगे और समाज की सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद। श्रृंखला में आप देखेंगे कि मेरे साथ जितेंद्र बिष्ट जी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र बिष्ट जी पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे हैं और इनके कार्यकाल में भी धीरे मैंने कहा कि बहुत सारे कार्य हुए हैं, तो उन्हीं से पूछेंगे महिला सशक्तिकरण, जो कि मैंने पहले भी कहा था कि महिलाओं की रामलीला केवल महिला ही पात्र होती हैं, पुरुष कोई भी क्षेत्र में सहयोग नहीं करता, सारा कार्य उनका होता है। उसका मंचन वीणा मल्ली में किया है। तो वीणा मल्ली के बारे में खुद आप जितेंद्र जी के मुख से वहाँ की बातें सुनेंगे। जितेंद्र जी, महिला सशक्तिकरण के उसमें वीणा मल्ली ने जब यहाँ पे ब्लॉक में ग्रामीण खेल में सांस्कृतिक प्रोग्राम में जो लोकगीत में प्रथम स्थान प्राप्त किया था ब्लॉक में, उसके बाद जिले में प्रतिनिधित्व किया था, उसमें भी प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद देहरादून राज्य स्तरीय सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए वहाँ पे भी तृतीय स्थान प्राप्त किया था। तो इसमें बहुत ही अच्छा उन्होंने किया था। और इसके बाद 2021 में जब हमारे यहाँ महिला रामलीला का मंचन हुआ तो उसमें उनसे ये पूछूंगा कि मैंने कहा था कि अब ये भी बहुत अद्भुत बात है, उनकी बालिका के द्वारा लक्ष्मण का पात्र खेला गया था। बहुत ज़बरदस्त लक्ष्मण का पात्र उन्होंने निभाया था। तो क्या कहेंगे, जैसे कि आपने वही सार्थक हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी के अधीनस्थ आप कार्य कर रहे हैं, क्या कहेंगे थोड़ा सा दो शब्द? इसके लिए हमने अपने वालों को पूरी छूट दे रखी थी, उसमें हमने उनका बहुत ही सपोर्ट किया, जिसके कारण कि वो ये कर पाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं युवा कल्याण विभाग के द्वारा कार्यक्रमों में वीणा मल्ली की प्रस्तुति। ये महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी हैं, सशक्त हैं और ये देख सकते हैं उनके कार्यक्रम बहुत ही ज़बरदस्त कार्यक्रम करते हैं, चाहे ये ब्लॉक स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो या फिर राज्य स्तर पर हो। इन्होंने हर जगह प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो इन्हें कहते हैं महिला सशक्त महिला, यानी कि अगर हमारा गांव, हमारी महिलाएं सशक्त रहेंगी तो निश्चित हमारा देश सशक्त बनेगा। तो मेरे सामने इस समय कुलदीप बिष्ट जी भी हैं। कुलदीप बिष्ट जी एक बहुत ही नायाब शिल्पी हैं। अगर आप जो वीडियोज़ मैंने डाली हैं उसमें जो मंच है और मंच कैसा होता है, कैसे प्रतिभाओं को उभारा जाता है, और मैं समझता हूँ कि अगर कोई नींव का पत्थर है उस महिला रामलीला का तो आप ही हैं। वास्तव में शुद्ध शिल्पी हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर वीणा मल्ली में रामलीला जो हुई है उसके मुख्य द्योतक हैं, आप क्या कहेंगे, कैसे आपने तैयारी करवाई थी इन महिलाओं को? धन्यवाद गढ़ावाद रावत जी का। इसमें हमारा काफ़ी सहयोग रहा, क्योंकि हम पहले से ही सांस्कृतिक प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। मंच का काम, जहाँ तक मंच की बात है, हमें ये चाहिए कि अच्छा से अच्छा मंच हो जिसमें कलाकार अपनी कला को अच्छी तरह से
प्रदर्शित कर सके, है ना। तो इसलिए हमने मंच का भी काफ़ी अच्छा प्रोग्राम करते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो भी होती है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं जितना हो सके अच्छा से अच्छा करें। तो ये है महिला सशक्तिकरण का धोतम करना, वृक्षारोपण हो या पशुधन से संबंधित कोई प्रदर्शनी हो, हर जगह पुरस्कार। तो मैं यानी कि महेंद्र सिंह रावत गढ़ आवाज के लिए शेड़ियाखाल पोखड़ा पंचायती मंच से आप लोगों के लिए